राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद सब पर बना रहे और सभी स्वस्थ और सुखी रहें, इसी शुभकामना के साथ सुनते हैं आज की कथा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कल की कथा में हमने सुना था कि उपनयन संस्कार के लिए वासुदेव जी ने श्री गणेश जी की वंदना की। जब वासुदेव जी श्री गणेश जी की वंदना कर चुके, उनकी स्तुति कर चुके, उसके बाद देवी देवकी ने पार्वती देवी की पूजा की। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे नारद जी, इस प्रकार पार्वती देवी का भली भांति पूजन करके देवी देवकी ने मुनि पत्नियों का, पति पुत्रवती सतियों का, राजकन्याओं का, देव कन्याओं का, नाग कन्याओं का और भाई बंधुओं की कन्याओं का विधिवत पूजन किया। नाना प्रकार के सुंदर बाजे बजवाए, मांगलिक कार्य करवाया, ब्राह्मणों को जिमाया। मथुरा की ग्राम देवता भैरवी और मंगल चंडिका पुष्टि देवी की शोषो उपचार से पूजा की। पुण्य कारक और मंगलमय शुद्ध सत्वन और वेदों का पाठ करवाया। उसके बाद देवी देवकी ने स्वर्ग गंगा के उत्तम जल से परिपूर्ण स्वर्ण कलश से बलराम से श्री कृष्ण को स्नान कराया। वस्त्र, चंदन माला और बहुमूल्य रत्नों के बने हुए मनोहर आभूषणों से दोनों का श्रृंगार किया। हे नारद जी, इस प्रकार माताओं के द्वारा दिए गए आभूषणों से विभूषित होकर बलराम और श्री कृष्ण देवताओं और मुनिवर की उस सभा में आए। उन जगदीश्वर को आए हुए देखकर ब्रह्मा जी स्वयं, शंभु, शेषनाग, धर्म और सूर्य आदि सभी सभासद बड़ी उतावली के साथ अपने अपने आसन से उठ खड़े हुए। फिर देवतागण, मुनिगण, कार्तिकेय, गणेश भगवान, ब्रह्मा, शिव और अनंत आदि ने अलग अलग परमेश्वर श्री कृष्ण की स्तुति की। हे नारद जी, इस प्रकार जब देवताओं और मुनियों ने मन ही मन श्री कृष्ण की स्तुति की और विराम लिया, तब आंगन में पीले वस्त्र में सुशोभित उन्होंने श्री कृष्ण को देखा। उस समय उनकी वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे मालती की माला से सुशोभित पंख और बिजली से नूतन मेघ की होती है। उनका मुख चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहा था। उनकी दो भुजाएं थी। उन राधाकांत का शरीर श्याम, कमनीय और मनोहर था। उनके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की छटा थी। वे भक्ता अनुग्रह मूर्ति और रत्नों के बाजूबंद कंकन और करधनी से सुशोभित हो रहे थे। बलराम जी सहित पिता की गोद में विराजमान थे। उसके बाद मनोरम शुभ लगन के आने पर जब लग्नेश उच्च स्थान में स्थित थे, उस समय सौम्या ग्रह की दृष्टि पड़ रही थी। केवल सब ग्रह उसे देख रहे थे। असत ग्रहों की दृष्टि से परा था। ऐसे मंगल काल में देवताओं और ब्राह्मण की आज्ञा से वासुदेव जी ने स्वास्तिक वाचन पूर्वक शुभ क्रम को आरंभ किया। उस समय उन्होंने आदर से ब्राह्मणों को 100 मोहरे दान देकर देवगण, मुनिगण, पुरोहित, गर्ग जी, गणेश जी, सूर्य भगवान, अग्नि, शंकर जी और पार्वती जी को नमस्कार किया और फिर उस देव समाज में शीर्ष प्रधान देवताओं की भक्ति पूर्वक अक्षत हित छोड़ शोर चार द्वारा पूजा की और वेद मंत्रोच्चार द्वारा पुत्र का अधिवास किया। फिर अनेकों अनेक देवताओं, दिक्पालों और नवग्रहों का भली भांति पूजन करके षोडश मातृकाओं का बलि पूर्वक पूजन किया और घी से 7 बार वसुधारा दिया। पुनः चेदीराज वसु का पूजन करके वे आगे बढ़े और वृद्धि श्राद्ध को समाप्त करके जो कुछ अन्य देव संबंधी कार्य थे उन्हें भी संपन्न कर लिया। उसके बाद वेदोक्त यज्ञ करके हर्षपूर्वक उन्होंने बलदेव जी और श्री कृष्ण जी को यज्ञ सूत्र यानी जनेऊ पहनाया। मुनिवर संदीप ने दोनों को गायत्री मंत्र प्रदान किए। पहले पहल पार्वती जी ने बड़े आदर के साथ बहुमूल्य रत्न द्वारा निर्मित पात्र में रखे हुए मोती, मणिक और हीरो का भिक्षा के रूप में समर्पित किया। पिता वसुदेव जी ने हीरे का बना हुआ हार, श्वेत पुष्प और दुर्वांकुर द्वारा शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। उसके बाद देवी अदिति, दत्ती मुनि पत्नियां देव की यशोदा और रोहिणी ने भी सभी ने हर्षपूर्वक अलग अलग मन और स्वर्ण से भूषित भिक्षा प्रदान की। हे नारद जी, तब बलराम सहित भगवान कृष्ण ने भक्ति पूर्वक भिक्षा ग्रहण करके उसका कुछ भाग पुरोहित गर्ग जी को दिया और कुछ भाग अपने गुरु संदीप ने मुनि जी को दिया
और फिर वैदिक क्रम समाप्त करके गर्ग जी को दक्षिणा दी गई। आदर पूर्वक देवताओं और ब्राह्मणों को भोजन कराया। उस यज्ञ में जो भी लोग आए थे वे सभी बलदेव और श्री कृष्ण को शुभ आशीर्वाद देकर प्रसन्न मन से अपने घरों को लौट गए। तब पत्नी सहित नंद पुत्र के उस शुभ क्रम को समाप्त करके बलराम जी और श्री कृष्ण को अपने गोद में लेकर दोनों का मुख चूमने लगी। उस समय नंद जी और यशोदा जी रो रहे थे। तब श्री कृष्ण बड़े यत्न से उन्हें आश्वासन देकर समझाते हुए बोले, हे तात, तुम मेरे परमार्थ पिता हो। हे माता यशोदा, तुम मेरी पालन पोषण करने वाली माता हो। अब आप लोग आनंद से ब्रज को लौट जाओ। हे पिताजी, इस समय मैं बलराम जी के साथ वेद अध्ययन करने के लिए मुनिवर संदीपनी के निवास स्थान पर जाऊंगा। चिरकाल के बाद वहां से लौटने पर उन्हें आपके दर्शन होंगे। हे माता जी, कल ही काल ही ग्रहण करता है और वही भेद उत्पन्न करता है। यहाँ तक कि मनुष्य को जो योग, मिलन, सुख, दुख, शोक और मंगल आदि हैं, उन सब का कर्ता काल ही है। मैंने जो तत्व पिताजी को बताया है वही योगियों के लिए दुर्लभ है। वे आनंद से यह सारा रहस्य आपको बताएंगे। और इतना कहकर जगदीश्वर श्री कृष्ण वासुदेव जी की सभा में चले गए और क्षण भर वहां पर ठहरकर पिता की आज्ञा से महर्षि संदीपनी जी के आश्रम को प्रस्थित हुए, अर्थात आश्रम के लिए उन्होंने कर लिया। नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, श्री कृष्ण जी ने बलराम जी के साथ हर्ष पूर्वक संदीपनी मुनि के गृह में जाकर अपने गुरुदेव और गुरु पत्नी को नमस्कार किया और भेंट के रूप में रतन और मणि उन्हें समर्पित की। उसके बाद उनका शुभ आशीर्वाद लेकर वे श्री हरि गुरुदेव जी से यथे चित्त वचन बोले। उन्होंने कहा, हे विप्र, आपने अपनी चिंतन कहकर संदीप ने मुनि ने हर्षपूर्वक मधु पर प्राशन, गोवस्त्र और चंदन के द्वारा आदर सत्कार किया, मीठा भोजन करवाया, सुवासित पान का बीड़ा दिया, उनके साथ बहुत बैठकर मधुर वार्तालाप किया और उन परमेश्वर का स्मरण करते हुए कहा, हे प्राण वल्लभ, तुम ब्रह्म हो, परधाम हो, परमेश्वर हो, प्रातपर हो, स्वच्छ में हो, स्वयं ज्योति हो, आदित्य हो, निरंकुश हो, भक्तों के एकमात्र स्वामी हो, भक्तों के इष्ट देव हो, भक्ता अनुग्रह मूर्ति हो और भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पत हो। ब्रह्मा, शिव और शेष तुम्हारी वंदना करते हैं। तुम पृथ्वी का भार हरण करने के लिए इस भूतल पर मायावश बाल रूप में अवतरण हुए हो और अपनी माया से ही भूपाल बने हो। योगी लोग जिन्हें सनातन ब्रह्म ज्योति जानते हैं, भक्तगण अपने हृदय में जिस ज्योति का हर्ष पूर्वक ध्यान करते हैं, जिनकी दो भुजाएं हैं, हाथों में मुरली है, सर्वांग में चंदन का लेप है, जिनका सुंदर श्याम रूप है, जो मंद मुस्कान से युक्त भक्त वत्सल पीताम्बरधारी, वनमाला विभूषित और लीला कटाक्ष से कामदेव को भी मूर्छित कर देने वाले हैं, जिनका चरण कमल लक्त के उत्पत्ति स्थान की भांति शोभायमान है और शरीर कौस्तुभमणि से उद्भव हो रहा है, जिनकी मनोहर दिव्य मूर्ति है, जो हर्षवर्ष मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जिनका बड़ा ही सुंदर वेश है, देवगण भी जिनकी स्तुति करते हैं, जो देवों के देव जगदीश्वर त्रिलोकी को मोहित करने वाले हैं, करोड़ों कामदेव किसी कांति वाले हैं, ईश्वर रहित हैं, अमूल्य रत्नों के बने हुए भूषणों से विभूषित हैं, सर्वोत्तम वरदाता वरदाता के इष्ट देव हैं और चारों वेदों और कारणों के भी कारण हैं। वही तुम लीलावश पढ़ने के लिए मेरे प्रिय स्थान पर आए हो। तुम तो सर्व आत्मा में रमण करने वाले, सर्वव्यापी और परिपूर्ण हो। अतः तुम्हारे विद्या, धन, रमण, गमन और युद्ध सभी कार्य लोक शिक्षा के लिए ही हैं। और इतना कहकर संदीपनी मुनि शांत हो गए। फिर गुरुपत्नी ने कहना शुरू किया। गुरुपत्नी ने क्या कहा, यह हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी की कहानी। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। कृष्ण भगवान की जय हो। रघुदास जी भगवान की जय हो। भगवान जगन्नाथ रघुदास जी भगवान जगन्नाथ जी के महान और प्रिय भक्त हुए हैं। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने
सिंह द्वार पर रहते थे। वैसे तो रघुदास जी भगवान रामचंद्र जी के बड़े भक्त थे, लेकिन एक दिन जब वे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए, तब उनमें भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन हुए। तभी से उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान राम और भगवान जगन्नाथ में कोई भी अंतर नहीं है। बस फिर क्या था, भगवान जगन्नाथ जी के प्रति उनका साक्ष्य भाव, उनकी भक्ति बढ़ती चली गई। और यह तो एक शुरुआत थी। एक दिन रघुदास जी ने भगवान जगन्नाथ जी के लिए एक सुंदर फूलों का हार बनवाया। भगवान को चढ़ाने के लिए मंदिर में लेकर गए और जाकर पुजारी जी को दे दिया और कहा कि इस सुंदर हार को मैंने अपने हाथों से बनाया है, आप इसे भगवान को अर्पित कर दें। लेकिन समस्या यह थी कि इस हार को जिस धागे में पिरोया गया था, वह धागा केले की पेड़ की छाल से बना था और उस समय इन चीजों का प्रयोग करना मंदिर में वर्जित था। तो पुजारी जी ने वह हार भगवान को अर्पित करने से मना कर दिया। यह देखकर तो रघुदास जी बहुत उदास हो गए और उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने वो उदास होकर मंदिर के बाहर आ गए। मंदिर से बाहर आकर उदास होकर खाना पीना त्याग कर बैठ गए। जब जगन्नाथ जी को अपने भक्त की मन की स्थिति का ज्ञान हुआ, तो फिर क्या ही था। जब शाम को आरती कराने के बाद भगवान को शयन कराने के लिए पुजारी जी श्रृंगार करने लगे। उस समय एक विशेष श्रृंगार किया जाता है। जब पुजारी जी भगवान का श्रृंगार करने लगे, तो बड़ा ही चमत्कार हो गया। पुजारी जी तो भगवान के शरीर को फूलों से सजा रहे थे, लेकिन यह क्या, आज एक भी फूल उनके शरीर पर टिक ही नहीं रहा था। पुजारी जी बार बार प्रयास करते रहे, फूलों से सजाते रहे, लेकिन एक एक करके सभी फूल नीचे गिर जाते। यह देखकर तो पुजारी जी चिंतित हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि लगता है कि मुझसे कोई अपराध हुआ हो गया है, मुझसे कोई गलती हो गई है। तब सभी पुजारियों ने निश्चय किया कि जब तक भगवान हमारे अपराध का ज्ञान हमें नहीं करा देते, तब तक हम मंदिर में ही रहेंगे और उपवास करेंगे। जब तक भगवान नहीं बता देते कि हमारी गलती क्या है, तब तक हम ना कुछ खाएंगे, ना कुछ पिएंगे, ना ही कुछ भी करेंगे और सिर्फ हरि का कीर्तन करते रहेंगे। बस सभी ने निश्चय करके सभी लोग वहीं पर मंदिर में ही बैठ गए और हरि नाम का कीर्तन करने लगे। कुछ देर बाद भगवान जगन्नाथ की माया से एक पुजारी को नींद आ गई और नींद में स्वप्न में उसने देखा कि जगन्नाथ जी सामने खड़े हैं और बड़े ही गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। जगन्नाथ जी ने डांटते हुए कहा कि मेरा भक्त मेरे लिए सुंदर फूलों का हार लेकर आया था। इतने प्रेम से और भक्ति के साथ उसने हार को बनाया था और तुमने लेने से भी मना कर दिया। क्या तुम्हें उसमें उसका प्रेम नहीं दिखाई दिया? अब वह मेरा भक्त अपने घर में भूखा प्यासा उदास लेटा है। जब तक मेरे भक्त की इच्छा पूरी नहीं होगी, तब तक मैं कैसे शयन कर सकता हूँ और कैसे श्रृंगार कर सकता हूँ। भगवान की बातें सुनकर पुजारी जी हड़बड़ा कर उठे। उन्होंने मुख्य पुजारी से सारी बातें कह सुनाई। तब मुख्य पुजारी जी उसी समय रघुदास जी के घर गए और उनसे क्षमा मांगी और भगवान का वह सुंदर फूलों का हार उनसे देने को कहा। रघुदास जी ने सुना तो वे तो बड़े ही खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि आखिरकार भगवान जगन्नाथ ने उनके हार को स्वीकार कर ही लिया। पुजारी जी ने वह हार ले जाकर भगवान जगन्नाथ को समर्पित किया, उनका श्रृंगार किया। तब जाकर भगवान की शयन आरती हो सकी। एक बार रघुदास जी बहुत बीमार हो गए। उनकी स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि वे अपने आसन से भी नहीं उठ पाते थे। उन्हें तो मलमूत्र त्यागने का भी ध्यान नहीं रहा। इस कारण उनके आसपास का स्थान बहुत दुर्गंधमय हो गया, बहुत गंदा हो गया। लेकिन इस सब का रघुदास जी को कुछ भी एहसास नहीं था। तभी वहां पर एक नन्हा बालक आया और उनकी सेवा करने लगा। उसने रघुदास जी के आसपास के स्थान को स्वच्छ किया, उनके शरीर को स्वच्छ किया और उस पर चंदन और अत्यंत सुगंधित द्रव्यों का लेप किया। कुछ दिनों बाद जब रघुदास जी अपनी चेतना में आए, तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस दुर्दशा में उनकी सेवा करने वाला वह बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। उन्हें देखकर अत्यंत आदरवाणी में रघुदास जी ने भगवान से कहा, हे मेरे प्रिय प्रभु, आपने यह क्या कर दिया? मेरे जैसे तुच्छ जीव की सेवा करके आपने तो मुझे और भी अपराधी बना दिया है। आपकी तरफ से सेवा लेकर मैं तो बहुत बड़ा पापी बन गया हूँ। आप तो संपूर्ण जगत के नाथ हैं। यदि आप चाहते तो मेरी इस बीमारी को खत्म कर सकते थे। फिर आपने मुझे ठीक करने की बजाय मेरी सेवा क्यों की?
तब प्रभु ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें ठीक कर सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि तुम्हारे सारे प्रारब्ध कर्म इसी जन्म में समाप्त हो जाएं, जिससे कि इस शरीर का त्याग करने के बाद तुम सीधा मेरे पास मेरे धाम में आ सको। जिस प्रकार मेरे भक्तों को मेरी सेवा करने में आनंद आता है, उसी तरह से मुझे भी अपने भक्तों की सेवा करने में बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान की बातें सुनकर रघुदास जी की आंखों में आंसू आ गए और वे भगवान के चरणों में गिर गए। बोले जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय राधे श्याम।